देखो पहला क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन करा बच्चों आपसे कि दो वृत्त है, उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसे समझना बच्चों क्या कर रहा है, जैसे दो वृत्त हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे दो वृत्त है। देखो मान लेते हैं एक वृत्त है ए, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बच्चों हम C1, और इस वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं क्या बता, R1। R1 का मान कितना है बच्चों बताओ, यहाँ पे 19 है। ठीक है, एक वृत्त और है, ठीक है, एक वृत्त ए रहा, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या बताओ, C2। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों R2 है, और R2 का मान कितना है बताओ, 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है बच्चों कि इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं, ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक किसी तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर हो जाता है, किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि ये वृत्त जो बनेगा ये C3 बनेगा, और इसका जो त्रिज्या होगा इसको मान लेते हैं बच्चों हम कैपिटल R। क्या मानते हैं, कैपिटल R। तो क्या हुआ बताओ, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का सम जो है ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखना कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या मालूम है और दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या मालूम है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है बच्चों बताओ, 19 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चों बताओ, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तीसरी वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या माना है बच्चों बताओ, कैपिटल R। तो लिख देते हैं माना तीसरी, ठीक है, और तीसरी वृत्त को हम क्या कहेंगे, नए वृत्त का नाम देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना नए वृत्त, ठीक है, नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल R सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों बताओ, यहाँ पे नए वृत्त की त्रिज्या कितना है, कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों आपसे प्रश्न में कह रहा है, बच्चों प्रश्न में आपको दिया है, क्या दिया है, तो आपको दिया है बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर दिया है हमें कि पहली वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरी वृत्त की परिधि किसके परिधि के बराबर है, तो नए वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे नए वृत्त की परिधि किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पहली वृत्त की परिधि, पहली वृत्त की परिधि, और प्लस में क्या होगा बच्चों बताओ, दूसरी वृत्त की परिधि। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं यहां तक। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने नए वृत्त की त्रिज्या को कितना माना है बताओ, R सेंटीमीटर, कितना माना है, R सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बच्चों बताओ, तो आप बोलोगे सर कि नए वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, पाई इंटू कैपिटल R का, सॉरी 2 पाई R इंटू कैपिटल R, 2 पाई R इंटू कैपिटल R। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, पहली वृत्त की परिधि, तो पहली वृत्त की परिधि कितना होगा बच्चों बताओ, 2 पाई R1, और दूसरे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई R2। दिक्कत है क्या यहाँ तक बताओ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करो, इस 2 पाई R को यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने दो। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है बताओ, अब बोलोगे कि सर 2 पाई कॉमन है, तो हमने बच्चों यहाँ पे 2 पाई कॉमन कर दिया, यहाँ पे बचा R1 प्लस R2। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं आता। अब बताना हमें कि क्या 2 पाई से कैंसिल हो गया, कितना बच्चों बताओ यहाँ पे बचा आपका r इज इक्वल टू, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। अब बताना यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर R1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर है, कितना बताओ 19 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू कितना बच्चों बताओ 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। R का मान कितना है बच्चों बताओ यहाँ पे, तो R बराबर चलाएगा बच्चों यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। बताओ तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे कि सर नए वृत्त की त्रिज्या आया 28 सेंटीमीटर, कितना आया 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे नीचे अतः नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना निकल के आया आपका, तो आप बोलोगे सर कि नए वृत्त की त्रिज्या निकल के आया 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो है आपका, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है आपसे कि दो वृत्त है, उनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे बदलाव क्या हुआ बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर बदलाव यहाँ पे हुआ है कि वहां पे बात किया जा रहा था परिधि का और यहाँ पे बात किया जा रहा है क्षेत्रफल का, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों बताओ, कैसे बनाएंगे, आप बोलोगे कि सर आप इसको ऐसे बनाइए, ठीक है, कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है बताओ, पहली वृत्त की त्रिज्या दिया है बच्चों आपको, पहली वृत्त की त्रिज्या कितना है, R1 जो है बच्चों कितना है 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। बताओ दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर दूसरी वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम R2 मानते हैं, और R2 का वैल्यू जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। कितने बच्चों 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो इन दोनों वृत्त को ऐड किया गया है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को ऐड किया गया है, तो एक नए वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बताओ, एक नए वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि नए वृत्त जो बनेगा, ठीक है, उसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मानते हैं बच्चों, कैपिटल R। तो क्या लिखेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, कैपिटल R सेंटीमीटर है। अब बच्चों आपको देखना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है कौन, नए वृत्त की क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपसे दिया है, ठीक है, दिया है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है बताओ, कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा बताओ। आप बोलोगे कि सर ये होगा पहली वृत्त की क्षेत्रफल और प्लस में दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल, दूसरी वृत्त की, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है। अब आप बताना यहाँ पे हमने नए वृत्त की त्रिज्या को क्या माना है, तो आप बोलोगे सर कि आप माने हैं कैपिटल R, इसलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों बताओ, पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू पहली वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई R1 का होल स्क्वायर और प्लस में पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको अभी ज्यों का त्यों रहने दो, तो पाई R स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है,
पाई यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। पाई क्या करते हैं बताओ, कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, R1 का स्क्वायर और प्लस में R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है बताओ, तो बराबर की इधर भी पाई, बराबर की उधर भी पाई, तो पाई से पाई क्या हुआ बच्चों, कट गए। अब क्या बचा बताओ, तो आप बोलोगे सर कि आपके पास बचा है यहाँ पे, ठीक है, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों बताना है यहाँ पे R स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर R स्क्वायर बराबर होगा R1 का स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है। 8 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा बताओ, 64 आएगा। और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। प्लस में R2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 6। 6 का स्क्वायर कितना, 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों अब बताना R स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आना बच्चों, इधर देखना, ठीक है। R स्क्वायर बराबर इतना है, अगर हम R की बात करेंगे बच्चों तो R कितना होगा बताओ, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, राइट साइड क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो कितना जगह बच्चों यहाँ पे बताओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखो R की वैल्यू कितना आएगा बच्चों बताओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, 100 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, 10। सेंटीमीटर का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर है, रूट के बाहर करेंगे 1 सेंटीमीटर आएगा। तो R का वैल्यू कितना आया बच्चों यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। कौन सी R, कैपिटल R। और कैपिटल R हम किसे माने थे, नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अतः बच्चों यहाँ पे लिख देंगे, हम प्यार से लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया बच्चों आपका, 10 सेंटीमीटर।